ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ಯದ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ಅರಿವೇ ಗುರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯ ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು, ನಿರಾಕಾರ ದೇವನು. ಅಂತಹ ದೇವನಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಭಾರತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ಯದ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಗಿಡಮರಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಒಬ್ಬ ದೇವನಿಂದ. ಆ ದೇವನನ್ನು ಜನಮನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ರಹಿತ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಭೇದ ಭಾವ, ಹಲವು ದೈವಗಳ ರೂಢಿ, ಅನೇಕ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣರ ನಾಡು ಬಸವ ಭೂಮಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ: ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ: ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹುವಾದಾಗಲೇ ಉದಯ, ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಹವಾದಾಗಲೇ ಅಸ್ತಮಾನ. ಅಯ್ಯ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಜೀವನ, ಅಯ್ಯ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಾಣ ತಂದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ದುಂಡಿಗೆ ಒತ್ತಯ್ಯ, ವದನದಲ್ಲಿ ಷಡಕ್ಷರಿ ಬರೆವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देवा। इस भारत देश के अंदर ये भगवानों का विचार, ये पूजा पाठ, ये जितने भी देश के अंदर हम देख रहा है, शरणों का वचन का विचार अगर समझ लिए हम, ये बाहर का आडंबर जो लोग करने लगाए वो हमारे को लगता है कामचोर लोग दिखता है मेरे को। मैगड़ लोग बोलते हैं कन्नड़ में, कामचोर लोग। ये मेहनत करके जो कमाने वाले लोग होते हैं, उत्पादक लोग, इन लोगों को एक जाल में फंसाया जैसा हो रहा है। अभी महात्मा बसवण्णा क्या कहते हैं इस वचन के अंदर, भगवान का दर्शन इस शरीर के अंदर ही होता है और सामने दिखने वाला सब जीव राशि में भी साक्षात भगवान को मानो बोल के ऐसा कहा ना हमारा प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी। तो
जब भी याद करो, बाहर का आंखें मूचो, अंदर का मालिक के साथ अच्छा दिल से, स्वच्छ मन से अंदर का मालिक को धन्यवाद कहना पड़ेगा। रोज 24 घंटे के अंदर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितना भी टाइम दो, धन्यवाद। जब तक ये शरीर के अंदर, जान के अंदर जान है ना मालिक का, तब तक याद करो। याद कर कर तुम्हारा दिया सो पानी, तुम्हारा दिया सो खाना जमीन का, ये हवा, ये सूरज चांद का, ये आसमान का सितारे, ये सारे ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा मंदिर है। हम सब इस मंदिर के अंदर है, ऐसा समझकर लिखा हुआ अनुभव मंटप के महात्मा बसवण्णा जी और 771,96,000 शरणों ने लिखा हुआ वचन होते हैं। और देश के अंदर आज क्या हो रहा है देखो, डिफरेंस देखो, कितना हम लोगों को अंधा रूढ़ी में ढकल के मानसिक बीमारी बनाकर छोड़ दिए लोगों ने। बहुत सरल जीवन है बसवण्णा जी की, इतना सरल दुनिया के अंदर कौन से भी धर्म नहीं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। इतना अच्छा है, हम लोगों को डरा कर रखा है, वो करे तो ये होता, ये करे तो वो होता, वो करे तो वो होता। ये सारे पूरे अज्ञानता का कचरा दिमाग में डाल डालकर 33 करोड़ भगवान बनाकर हजारों जातियाँ, हजारों नमूने के हम लोगों को फोड़कर, हम लोगों को डिवाइड कर कर जीने को लगाया है इन मनुवादियों ने। अभी सोचो समझो, वचन का किताब पढ़ो, शरणों का 23 भाषा में मिलता है, और हर गांव में, हर सिटी के अंदर अनुभव मंटप की जरूरत होता है, चर्चा करने की जरूरत होता है, कौन सा सही है कौन सा झूठ है। हम कितना भी ये नहीं समझे जब तक, तो हमारे बुरे आदत हम नहीं छोड़ सकते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरों का निंदा करना, अपना बड़ेपना बोलना, ये जो भी चल रहा है ना, पार्लियामेंट के अंदर हो, विधानसभा में, हर गांव में, हर गली में, सब तरफ अफरा तफरा, सब तरफ झगड़ा, एक दूसरे को देखे तो नफरत 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 नफरत, ये सब बंद होने दो बोलकर मैं एक वचन का वीडियो बार बार करते रहता हूँ। जब देश के अंदर सब कुछ, सब लोग आराम से खुशी से जीने को आता है, मैं गारंटी के साथ बोलते रहता हूँ। और इसके अंदर कोई सन्यासी धर्म का, हमारे महात्मा बसवण्णा जी सन्यासी का धर्म नहीं बनाया। शादीशुदा वाले लोग संसार में रहकर सतीपति वंदाद भक्ति हितವಾಗಿ ಇರುವುದು ಶಿವನಿಗೆ। शिव बोले तो कहाँ है? अंदर अंदर अंदर। किसी भी इंसान, किसी को दुख नहीं देना, अगर दुख दिए साक्षात परमात्मा को दुख दिया जैसा होता है बोल के कहा ना हमारे महात्मा बसवण्णा जी। बस अभी बोलना तो बहुत है, बाकी है, लेकिन जब भी याद करो, कब भी याद करो, आंख मूंझकर 24 घंटे के अंदर, जैसे कि मोबाइल में चार्जिंग फुल होने के बाद में हम बात करते करते ख़त्म हो जाता और चार्जिंग लगाना पड़ेगा ना, वैसा ही 24 घंटे के अंदर जैसा पानी पीते, जैसा खाना खाते भूख लगे तो वैसा ही शरणों का संग की ज़रूरत है, शरणों का संग की ज़रूरत है हर गांव में बोलकर मैं 26 साल से इसका अनुभव के ऊपर बोल रहा हूं। आप लोगों को अच्छा लगा, सच्चा लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता है बोलते हैं ना, उन लोगों तक पहुंचाने का जो लोग काम करेगा ना, असली देशभक्त वो होते हैं। एक बहुत बड़ा ज़िंदगी में पैदा होकर आने के बाद में कुछ अच्छा काम करके गए तो मुक्ति यहीं पर मिलता है हमको। कहीं मुक्ति पाने के लिए कहाँ दूर जाने का ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। टूर देखने को जाओ, दुनिया देखो परवाह नहीं, लेकिन वहाँ पर गए तो वो मिलेगा, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पूरा अज्ञानता का कचरा दिमाग में डालकर लोगों को अंधकार में फंसाया गया है, ऐसा मालूम होता है मेरे को वचन का किताब पढ़ने के बाद में। तो इतना ही बोलते हुए महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन का विचार को मैं समाप्त करते हुए लास्ट में पूरा मेरा भारतवासियों को बसव कल्याण अनुभव मंटप दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट स्थापक महात्मा बसवण्णा जी का
बसवा कल्याण की जमीन से सर झुकाकर और एक बार सबको मैं शरण करता हूँ।